एक बड़ी खबर है। सबसे पहले रुख वहीं का राजधानी जयपुर से। शहर के नए मास्टर प्लान को लेकर एक बड़ी खबर है। तीसरी बार जारी की गई है निविदा, जिसे निरस्त कर दिया गया, यानी तीसरी बार जारी की गई निविदा को भी निरस्त किया गया। जेडीए ने मास्टर प्लान की निविदा को निरस्त किया है। सिटी लॉजिस्टिक प्लान बनाने और पहाड़ी क्षेत्र को वर्गीकृत करने के कारण इसे निरस्त किया गया, जो कि जानकारी मिल रही है। नए मास्टर प्लान के तहत बनाया जाएगा अब सिटी लॉजिस्टिक प्लान, क्योंकि 3 बार तो इसे निरस्त किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि नया मास्टर प्लान के तहत इस सिटी लॉजिस्टिक प्लान को तैयार किया जाएगा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में स्वीकृति के लिए किया जाएगा वर्गीकरण। जेडीए अब जल्द चौथी बार जारी करेगा निविदा, लेकिन नया मास्टर प्लान बनाने के लिए चौथी बार निविदा जारी करनी होगी। पूरी तैयारी होगी, पूरा नया मास्टर प्लान तैयार होगा, उसके बाद ही निविदा को जारी करना पड़ेगा। बहुत कुछ ध्यान रखना होगा, जो 3 बार ध्यान नहीं रखा गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन बिंदुओं को लेकर पहले चर्चा नहीं हुई होगी, चर्चा हुई होगी, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण रहा, कौन सा ऐसा मुख्य बिंदु है जो छूट रहा है, जिसकी वजह से इस बार भी निरस्त हो गई है। और अब नया मास्टर प्लान बनाने के बाद चौथी बार निविदा जारी होगी। यह उम्मीद है कि इस बार शायद निरस्त नहीं हो, लेकिन फिलहाल ये 3 बार निरस्त होना ये बड़ी खबर है। अहम जानकारी, नए मास्टर प्लान के तहत बनाया जाएगा अब सिटी लॉजिस्टिक प्लान। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जेडीए ने मास्टर प्लान की निविदा को निरस्त कर दिया है। खबर यह है कि तीसरी बार जारी की गई निविदा को भी निरस्त किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अभिषेक जी, निविदा निरस्त हो जाती है, कई बार ऐसे बिंदु नहीं होते हैं या फिर कोई ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा के बिना तैयार हो जाती है, लेकिन तीसरी बार निरस्त होना ये बड़ी खबर है। कौन से ऐसे बिंदु हैं जो छूट गए हैं और आगे ध्यान रखने की गुंजाइश फिलहाल मानी जा रही है? ओवरऑल अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 बार निविदा निरस्त की गई है। ये जो तीनों बार जो निविदा निरस्त की गई है, कभी अधिक दर आने के कारण निरस्त की गई, कभी एकल निविदा के कारण निरस्त की गई, और इस बार जो निरस्त की गई उसके पीछे कारण अलग है। क्योंकि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर, इसके लिए ये निर्देश दिए हुए हैं कि इन चारों शहरों का CLP जो सिटी लॉजिस्टिक प्लान है वो बनाया जाए। तो एक तो ये वजह, दूसरी वजह यह है कि राज्य सरकार की ओर से पहाड़ों के संरक्षण के लिए मॉडल बायलॉज लागू किए गए हैं। इन मॉडल बायलॉज को भी जेडीए को लागू करना है और इन बायलॉज के तहत जो जयपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका कैटेगराइजेशन करना है A, B और C कैटेगरी में, क्योंकि इन 3 कैटेगरी के हिसाब से जेडीए भवन निर्माण की स्वीकृति देगा। तो ये 2 अहम कारण है, एक तो सिटी लॉजिस्टिक प्लान बनाना और दूसरा जो पहाड़ी क्षेत्र का वर्गीकरण करना। इन 2 बड़े कारणों के कारण ये निविदा निरस्त की गई है और जल्द ही जेडीए चौथी बार निविदा जारी करेगा। लेकिन पूनम, इसमें बड़ी बात यह भी है कि जो मौजूदा मास्टर प्लान है, जो आज की तारीख में लागू है, जो मास्टर प्लान 2025 है, उसकी वैधता इस वर्ष 5 सितंबर को ही खत्म हो गई थी और जेडीए ने नया मास्टर प्लान बनाने की कवायद करीब 2 साल पहले शुरू की थी। लेकिन बार बार निविदा निरस्त होने के चलते ये कवायद आज तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके कारण जेडीए को ये मास्टर प्लान की जो वैधता की जो अवधि है वो 2 साल के लिए और बढ़ानी पड़ी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक भी नया मास्टर प्लान बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जब चौथी बार टेंडर जारी किया जाएगा और उसके बाद टेंडर के लिए बिड जमा कराने के लिए अवधि दी जाएगी, तब वो जमा होगी। उसके बाद जो बिड्स हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। तो ये जानकारी बताते हैं कि जो 2 साल की वैधता की अवधि बढ़ाई गई है, उसमें भी अगर नया मास्टर प्लान लागू करना जेडीए के लिए बड़ी चुनौती हो गया। उसके अलावा अगर हम CLP की बात करें, जो सिटी लॉजिस्टिक प्लान है, सिटी लॉजिस्टिक प्लान में विभिन्न तरह के प्रावधान किए जाते हैं। सिटी लॉजिस्टिक प्लान में भविष्य की आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि सिटी लॉजिस्टिक प्लान का सीधा मतलब जो शहर में माल ढुलाई वाले जो वाहन है, चाहे वो चौपहिया वाहन हो, चाहे वो त्रिपहिया वाहन हो, जो माल ढुलाई के जो वाहन है या जो भारी वाहन हो, उनका किस तरह से उनकी प्लानिंग की जाए, किस तरह से उनका रूट तय किया जाए और किस तरह से वेयर हाउस या गोदाम शहर में बनाया जाए, ताकि जो शहरी इलाका है, जो घनी आबादी का इलाका है, वहां से ये नहीं गुजरे, शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव नहीं बढ़े, प्रदूषण अधिक नहीं हो। तो ये तमाम चीजें जो सिटी लॉजिस्टिक प्लान है उसमें प्रस्तावित की जाएगी। लेकिन अभी वक्त फिर से जाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिंदु जिस पर गौर नहीं किया गया और इसलिए निविदा निरस्त हो गई है। यानी कि एक बार फिर से पूरा वक्त, पूरे बिंदु, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह अपडेट देने के लिए अभिषेक जी आपका।